क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटा सा रेंगने वाला कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली कैसे बन जाता है? आइए, मैं आपको एक जादुई सफर पर ले चलता हूँ जो कैमरे में कैद है, पहले निवाले से लेकर उस शानदार पहली उड़ान तक। प्रकृति की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक की शुरुआत बेहद साधारण होती है। यह सब एक अंडे से शुरू होता है, लेकिन यह कोई साधारण अंडा नहीं है। माँ तितली बड़ी सावधानी से इसे एक खास पौधे पर रखती है जिसे होस्ट प्लांट कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब कैटरपिलर अंडे से बाहर आएगा तो यही पत्ता उसका पहला और एकमात्र भोजन होगा। हर प्रजाति का कैटरपिलर सिर्फ अपने खास होस्ट प्लांट को ही खाता है। ये अंडे भी कई आकार, रंग और बनावट में आते हैं। कुछ मोतियों की तरह गोल, कुछ चावल के दाने जैसे लंबे, तो कुछ समूहों में रखे गए छोटे छोटे रत्नों की तरह दिखते हैं। हर एक अंडा एक मजबूत खोल, जिसे कोरियन कहते हैं, से ढका होता है, जो अंदर पल रहे जीवन को मौसम और कुछ शिकारियों से बचाता है। फिर भी यह एक नाजुक दुनिया है। चींटियां, मकड़ियां और परजीवी ततैया जैसे शिकारी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। इन अनगिनत अंडों में से कुछ ही अगले पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के इंतजार के बाद खोल के अंदर एक जादुई बदलाव पूरा होता है। एक नन्हा लार्वा अब बाहर आने के लिए तैयार है। वह अपने शक्तिशाली जबड़ों से अंडे के खोल को कुतरना शुरू कर देता है। यह कोई धमाका नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प का एक धीमा और अथक प्रयास है। और फिर एक नया जीवन दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। बाहर निकलते ही इस नन्हे कैटरपिलर का पहला काम हैरान करने वाला होता है। वह मुड़कर अपने ही अंडे के खोल को खा जाता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह खोल पोषक तत्वों का खजाना है, जो उसे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अपने पहले पौष्टिक भोजन के बाद कैटरपिलर का एकमात्र मिशन शुरू होता है। खाना, खाना और बस खाते रहना। यह एक चलती फिरती खाने की मशीन है, जिसका शरीर सिर्फ इसी काम के लिए बना है। इसके नुकीले मैंडिबल्स यानी जबड़े पत्तों को आसानी से काटते हैं, और इसके कई जोड़े पैर, जिनमें छोटे छोटे हुक लगे होते हैं, इसे पत्तों पर मजबूती से जमाए रखते हैं। इसका लक्ष्य है अपने शरीर में इतनी ऊर्जा और पोषक तत्व जमा करना जो इसके आने वाले चमत्कारी रूपांतरण के लिए काफी हो। ये विकास अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। कुछ कैटरपिलर पहले कुछ दिनों में ही अपना वजन 1000 गुना तक बढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है, इसकी त्वचा खींच नहीं पाती, इसलिए इसे अपनी पुरानी तंग त्वचा को उतारना पड़ता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। एक कैटरपिलर अपने जीवन में 4 से 5 बार ऐसा करता है, और हर बार वह एक नए और बड़े आकार में बाहर आता है। विकास के इन चरणों को इंस्टार कहा जाता है, लेकिन यह सफर खतरों से भरा है। पक्षी, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े हर पल घात लगाए रहते हैं। इनसे बचने के लिए कैटरपिलरों ने कमाल के तरीके विकसित किए हैं। कुछ अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है, जैसे कोई सूखी टहनी या पत्ती। वहीं कुछ दूसरे अपने चमकीले रंगों से शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि मैं जहरीला हूं, मुझसे दूर रहो। यह अस्तित्व की एक निरंतर लड़ाई है, और मैं इसकी दृढ़ता और प्रकृति के इस अद्भुत डिजाइन को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ से प्रकृति का एक सबसे अद्भुत और रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। अपने जीवन के कई हफ्ते सिर्फ खाने और बढ़ने में बिताने के बाद कैटरपिलर अब अपने अंतिम लक्ष्य के लिए तैयार है। उसने अपना वजन हजारों गुना बढ़ा लिया है, और अब उसके शरीर में एक हार्मोनल संकेत उसे बताता है कि बदलाव का समय आ गया है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तैयारी की है। अब वह खाना बंद कर देता है। उसका एकमात्र मिशन एक सुरक्षित स्थान खोजना है, जहां वह अपना काया पलट कर सके। यह एक बेहद नाजुक समय है, इसलिए वह शिकारियों, हवा और बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है, अक्सर किसी पत्ती के नीचे या एक छिपी हुई टहनी पर। एक बार सही जगह मिल जाने पर वह अपने मुंह के पास मौजूद एक विशेष अंग, जिसे स्पिनरेट कहते हैं, से रेशम का एक महीन धागा बुनना शुरू कर देता है। इस रेशमी धागे से वह एक छोटा सा पैड या बटन बनाता है, जिससे वह अपने पिछले पैरों से कसकर चिपक जाता है। यह उसकी जीवन रेखा है, जो उसे काया पलट के दौरान सुरक्षित रखेगी। अब शुरू होता है सबसे नाटकीय पल। कैटरपिलर उल्टा लटक जाता है और एक अजीब सी जे आकृति बना लेता है। फिर उसकी त्वचा पीठ के पास से फटने लगती है। यह कोई साधारण कैंचुली उतारना नहीं है। इस पुरानी खाल के नीचे कोई नया कैटरपिलर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया रूप छिपा है। धीरे धीरे
छटपटाते हुए वह अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। जो चीज सामने आती है वह है क्रिसलिस। शुरुआत में यह नरम और कमजोर होता है, लेकिन कुछ ही घंटों में हवा के संपर्क में आने से यह सख्त हो जाता है। यह कोई ताबूत नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला कवच है। हर प्रजाति का क्रिसलिस अलग होता है। कुछ सूखे पत्ते जैसे दिखते हैं, कुछ पक्षियों की बीट का नाटक करते हैं, और कुछ पर तो सोने की तरह चमकने वाले धब्बे भी होते हैं। यह सब छलावरण की एक शानदार कला है जो उन्हें शिकारियों की नजरों से बचाती है। बाहर से यह शांत और निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन इस खोल के अंदर जीवन का सबसे बड़ा पुनर्गठन चल रहा है। यहीं पर असली जादू होता है, एक ऐसा जादू जिसे विज्ञान हिस्टोलिसिस और हिस्टोजेनेसिस कहता है। कैटरपिलर का शरीर लगभग पूरी तरह से एक पोषक सूप में बदल जाता है। उसके पुराने अंग, जैसे कि चलने वाले पैर और चबाने वाले मुंह के हिस्से, शक्तिशाली एंजाइमों द्वारा गला दिए जाते हैं। लेकिन इस सूप में कुछ विशेष कोशिका समूह, जिन्हें इमेजिनल डिस्क कहते हैं, जीवित रहते हैं। ये कोशिकाएं कैटरपिलर के पूरे जीवन काल में निष्क्रिय पड़ी थीं, और अब वे सक्रिय हो जाती हैं। वे इस पोषक सूप को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। एक डिस्क पंख बनाएगी, दूसरी जटिल आंखें, तीसरी अमृत चूसने के लिए एक लंबी सूंड, और इसी तरह एक बिल्कुल नया जीव आकार लेने लगता है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का शिखर है, जहां एक जीव को पूरी तरह से तोड़कर दोबारा बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्रिसलिस पूरी तरह से असहाय होता है। कोई खाना नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शुद्ध शांत बदलाव। यह एक ऐसा समय है जब वह परजीवियों, जैसे कि ततैयों और अन्य शिकारियों के लिए एक आसान निशाना होता है। उसका एकमात्र बचाव उसका छलावरण और सही जगह का चुनाव है। इसमें कई दिन, कभी कभी हफ्ते या कुछ प्रजातियों में महीने भी लगते हैं, जो प्रजाति और मौसम पर निर्भर करता है। यह धैर्य, विश्वास और आने वाले कल के वादे का प्रतीक है, जो कई संस्कृतियों में नवीनीकरण और पुनर्जन्म का शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। क्रिसलिस के अंदर जीव विज्ञान का एक गहरा रहस्यमयी चमत्कार चल रहा होता है। कैटरपिलर का शरीर लगभग पूरी तरह से घुलकर एक पोषक तत्वों से भरपूर सूप में बदल जाता है। इसी सूप से इमेजिनल डिस्क नामक विशेष कोशिकाएं एक बिल्कुल नए जीव का निर्माण करती हैं। हफ्तों के इस मूक छिपे हुए कायापलट के बाद एक आंतरिक हार्मोनल संकेत मिलता है कि अब समय आ गया है। क्रिसलिस का खोल, जो कभी एक सुरक्षात्मक कवच था, अब एक ऐसी कैद बन जाता है जिससे बाहर निकलना अनिवार्य है। अंदर की तितली धीरे धीरे जागृत होती है, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन संघर्ष के लिए अपनी सारी शक्ति जुटाती है। अत्यधिक प्रयास के साथ तितली खोल की भीतरी दीवारों पर दबाव डालना शुरू करती है। यह अपने वक्ष यानी शरीर के मध्य भाग में हीमोलिम्फ नामक तरल पदार्थ पंप करती है। इससे इतना दबाव बनता है कि क्रिसलिस एक पूर्व निर्धारित कमजोर रेखा के साथ फट जाता है। यह कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं, बल्कि एक धीमी, थका देने वाली और नाजुक प्रक्रिया है। इंच दर इंच यह अपने नरम, भारी शरीर और कसकर मुड़े हुए पंखों को खींचकर पहली बार खुली हवा में लाती है। यह क्षण, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इक्लोजन कहते हैं, खतरों से भरा होता है। बाहर निकलते ही तितली अविश्वसनीय रूप से असहाय और कमजोर होती है। इसके पंख गीले, सिकुड़े हुए कागज की तरह होते हैं, जो उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से बेकार है। इसे फौरन खाली क्रिसलिस के खोल से उल्टा लटकना पड़ता है, ताकि गुरुत्वाकर्षण इसके पंखों को फैलाने में मदद कर सके। इस अवस्था में यह चींटियों, मकड़ियों या पक्षियों जैसे शिकारियों के लिए एक आसान शिकार है। इसी दौरान यह मेकोनियम नामक एक लाल रंग का तरल पदार्थ भी बाहर निकालती है। यह प्यूपा अवस्था के दौरान जमा हुआ सारा चयापचय अपशिष्ट होता है। अब समय के विरुद्ध एक दौड़ शुरू होती है। तितली को अपने शरीर से हीमोलिम्फ को अपने पंखों की बारीक नसों के जाल में पंप करना होता है। आप लगभग देख सकते हैं कि कैसे ये पंख धीरे धीरे खुलते हैं, मानो कोई कलाकार कांच की रंगीन खिड़कियां बना रहा हो। इस बेहद नाजुक प्रक्रिया में 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इस दौरान जैसे कि फिर जाना और पंखों को क्षति पहुंचना, इसका जीवन भर के लिए उड़ने का सपना हो सकता है। धीरे धीरे सिकुड़े हुए पैर पूरी तरह से खुल जाते हैं और पहली बार दुनिया के सामने अपनी जटिल डिजाइन और जीवन की आदतें प्रकट करते हैं। पूरी तरह फैल जाने के बाद भी पंखों को हवा और धूप में सूख कर कठोर होने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं, जो उन्हें उड़ान के लिए आवश्यक मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती है।
धैर्य की इस लंबी परीक्षा के बाद तितली पहली बार अपने नए पंखों को धीरे धीरे फैलाकर और सिकोड़कर उनकी ताकत का परीक्षण करती है। यह उन मांसपेशियों को महसूस कर रही है जो इसे इसकी नई दुनिया की यात्रा पर ले जा रही है। और फिर एक अंतिम प्रयास के साथ वो अपने पुराने पल को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। पहले ये अक्सर छोटा और थोड़ी लगता है, लेकिन वो शुद्ध विजय का एक अविस्मरणीय क्षण है। इसने अपने जीवन की सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लिया और अपने अनंत आकांक्षाओं को छीन कर लिया। रास्ते में स्वतंत्र है। ये अद्भुत लक्ष्य, इस पूरे इसके संपूर्ण अस्तित्व, इसके संघर्ष और इसके धैर्य का शिखर है। जरा इस अविश्वसनीय यात्रा की कल्पना कीजिए। एक सूक्ष्म अंडे से लेकर एक पेटू धरती पर रेंगने वाले कैटरपिलर तक, जिसका एकमात्र लक्ष्य खाना था। फिर क्रिसलिस की रहस्यमयी शांति, जहां एक संपूर्ण विनाश और पुनर्निर्माण हुआ। और अब हवा का यह अलौकिक सुंदर प्राणी जो उड़ने, अमृत खोजने और जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए बना है। यह संपूर्ण कायापलट प्रकृति के सबसे गहरे और जादुई चमत्कारों में से एक है। तो अगली बार जब आप किसी तितली को हवा की लहरों पर नाचते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुकें। याद रखें कि आप सिर्फ एक सुंदर कीट को नहीं देख रहे हैं, आप एक महाकाव्य और खतरनाक यात्रा के एक विजय उत्तरजीवी को देख रहे हैं। इसके पंखों की हर एक फुफड़ाहट जीवन के लचीलेपन और कुदरत की अद्भुत कलात्मकता का जीवंत प्रमाण है। यह आशा और परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि अंधकार और कैद के दौर से ही सच्ची सुंदरता और स्वतंत्रता का उदय होता है।